हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। सभी अच्छे हो गए, सब ठीक हो गए, है ना? कई दिनों बाद हम मिल रहे हैं, कई दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक थी, इस कारण नहीं बना पाई थी 2 दिन। आज करवा चौथ है, सभी के लिए हैप्पी करवा चौथ। और आज हम क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे वर्ब्स का यूज, है ना? मेनली कितनी वर्ब्स होती हैं और किस तरह हम सेंटेंस में उनका यूज़ करते हैं। और सभी बच्चे बड़े प्यार से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ओके? और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ओके? और बेल आइकॉन को प्रेस करके सबसे पहले मेरी वीडियो प्राप्त करने के लिए उसे प्रेस करना है, ओके? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलना नहीं है। और आइए अब पढ़ते हैं हम वर्ब्स बड़े इजी से, और आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ आप रिपीट करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, नो एनी डिफ़िकल्टी, ओके? एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, तो अब लगन से और मेहनत से हमें वर्क करना है। आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ साथ, है ना? तभी तो आप सक्सेस होगे। देखिए वर्ब्स, मेन वर्ब्स कितनी होती है? मेन वर्ब्स होते हैं देयर आर 3। देयर आर 3 मेन वर्ब। Main kind of verbs. Main kind of verbs. ठीक, देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ वर्ब्स। मेन काइंड कितनी होती है? 3 होती है। देखिए, नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट। नंबर सेकंड पास्ट। नंबर थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ओके? और इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी करते हैं, लेकिन वो क्या है, उसे तो बच्चे बड़े आराम से सीख जाते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन इन्हीं में थोड़ा जो 3 होती है ना आपकी, प्रेजेंट और पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उनमें कन्फ्यूजन रहता है आपका, है ना? तो प्रेजेंट तो आपकी सिंपल रहती है, फर्स्ट फॉर्म होती है वो, जो होती है बेस फॉर्म, ठीक है ना? और सेकंड फॉर्म हमको अधिकतर ईडी जोड़कर कुछ वर्ड्स चेंज करके, है ना, तो हम सेकंड फॉर्म को बनाते हैं और उसे कहाँ लगाते हैं? पास्ट टेंस में लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम कौन सी लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें कौन सी है? थर्ड फॉर्म है ना? थर्ड फॉर्म को हम, बहुत सारी फॉर्म तो ऐसी हैं कि सेकंड और थर्ड सेम है। कुछ फॉर्म ऐसी भी हैं जो तीनों ही काइंड्स में सेम है, तीनों ही उनके प्रकार सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना? तो अब देखिए, आइए चलते हैं प्रेजेंट। नंबर 1 प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म कौन? फर्स्ट फॉर्म पहले हम डाल लेते हैं फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म, ये क्या है आपकी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यहाँ पे आप डालिए थर्ड फॉर्म। अभी हमें आपको केवल थर्ड फॉर्म, 3 ही फॉर्म्स बताऊंगी, ओके? फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म में क्या था? पास्ट में आता है, पास्ट। और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने फॉर्म बनाए, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, है ना? इन सबको हम क्या कैसे बोल रहा है? जैसे आना, कम, केम, कम। तो देखिए कम, कम। पास्ट फॉर्म कौन सी आपकी? केम। और थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? कम, है ना? इसी तरह से
गिव, गेव, गिवन, गिवन। ठीक है, और अब हमको कौन सा देखना है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना। फोर्थ नंबर कौन सा है आपका, मैं और बहुत सारी फॉर्म्स आपको लिखवाऊंगी जिनको आपको लर्न करना है, बोल बोल करके लर्न करेंगे और यूं ही लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ नंबर, ये तो हमारा मेन था थर्ड। ये फॉर्म्स सभी जगह यूज होती हैं। जैसे अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ फॉर्म को बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, इन्हीं के बारे में समझते हैं। ओके, जैसे हमने सेंटेंस बनाया, तुम दिल्ली गए, तुम दिल्ली गए, दिल्ली गए थे। ठीक, तुम दिल्ली गए थे मतलब तुम दिल्ली पहले ही चले गए थे, है ना। तो ये किस में चला गया आपका सेंटेंस, जो पहले ही वर्क हो चुका है वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है ना, और पास्ट टेंस में हमको कुछ नहीं देखना, सिंगुलर भी नहीं देखना, प्लूरल भी नहीं देखना, मतलब नंबर नहीं देखना, सब्जेक्ट नहीं देखना हमको। जैसे मैं प्रेजेंट में देखना पड़ता था ना कि सिंगुलर नंबर है तो हमें ऐसे ही एस लगानी है नाउन, और प्लूरल नंबर नाउन है तो हमें कुछ नहीं लगाना है ना। इस तरह से इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। इसमें क्या है, हमको सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको फॉर्म तो सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ओके, क्या लगाना हमें, सेकंड फॉर्म, वो भी कब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब। ठीक है ना, अभी ये क्या है, अफर्मेटिव है आपका, तुम दिल्ली गए थे तो यू वेंट टू दिल्ली, यू वेंट टू दिल्ली। ठीक है, आप दिल्ली, तुम दिल्ली गए थे। ठीक है, अब इसी में हमें कौन सा बनाना है, थर्ड वाला देखते हैं, प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट का देखिए पहले, ये पास्ट का हो गया, अब हम प्रेजेंट का देखते हैं। पास्ट का हम दिल्ली गए थे और आज हम दिल्ली जाते हैं, है ना। तुम स्कूल जाते हो, तुम खाना पकाते हो, है ना। यू कुक द फूड, माँ चाय पीती है, मदर ड्रिंक्स द टी, है ना। तो आप देखिए, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैं आपको सेंटेंस इस तरह से बताऊंगी कि आपको बताते बताते ही लर्न हो जाएंगे और आप सीख जाओगे, है ना। एक दो बार आप जब वीडियो को देखोगे तो आपको यूँ ही लर्न हो जाएंगे। ये नहीं कि आपको रटना नहीं, सिर्फ देखना है मन से, है ना, यूँ ही लर्न हो जाएगी। इतनी इजीली, इतना मैं शॉर्ट वाला रूल्स बताऊँगी जो बच्चों के बड़े आराम से समझ में आ जाता है। ये नहीं कि बहुत सारा लंबा चौड़ा इधर से उधर मारा लो, बिल्कुल ईजी वाला जिससे बच्चे आराम से समझ सकें। ठीक है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं तो द ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण नहीं, न्यूज़पेपर, रीड्स न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ा ना हमने, रामायण लगा दिया, न्यूज़पेपर। ठीक है, ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या लगाया, ऐसे लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट है। ये कौन सा वाला है, प्रेजेंट का था ये, इसलिए प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा था हमारा, ये प्रेजेंट टेंस था और ये पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस। ठीक है ना। तो अब देखिए, पास्ट में हमने आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं देखना है, तुम दिल्ली गए या वह दिल्ली गया या माँ दिल्ली गई या माँ ने कुछ काम किया या किसी और ने किया, मतलब एक है, सिंगुलर नाउन है ना, या प्लूरल नाउन है, तो भी हमें इस वर्ब को यूज करने के लिए सब्जेक्ट को नहीं देखना, हमें तो आंखें बंद करके लगा देना क्या, सेकेंड फॉर्म। क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना। ये हमने लगाया ना सेकेंड फॉर्म। ठीक है,
ये लगाना है, चाहे यहाँ पर आपका नाउन सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, हमें क्या करना है, वेंट ही लगाना। ठीक है, वेंट या आपका जैसे गो वेंट गॉन हो गया, ईट एट ईटन हो गया, एट लगाया खाया, है ना, पढ़ा रीड का रीड ही होता, तीनों फॉर्म्स। ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। अब हमको देखना तो इसमें पड़ता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हमको क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट नाउन, है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हेड वर्ड क्या है हमारा, मतलब यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हमें उसमें किसमें, एमवी में मेन वर्ब में क्या लगाना, एस आई एस जोड़नी पड़ेगी। और प्लूरल होगा तो हमें यहाँ कुछ नहीं लगाना होगा, जैसे हम पुस्तक खरीदते हैं, खरीदते हैं, हम पुस्तक खरीदते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या है, प्लूरल नंबर है, हम क्या है, प्लूरल नंबर है, तो हम के लिए हम क्या करेंगे, वी वार बाबू बुक। ठीक है, हम पुस्तक खरीदते हैं, हम मतलब हम हो गया प्लूरल नंबर, इसलिए बाई में हमने एस आई एस कुछ नहीं जोड़ा, है ना, और ऑब्जेक्ट आ गया, बन गया सेंटेंस। अब इसमें और कुछ भी होगा तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग लगाते जाएंगे कि कब सब्जेक्ट लगाना है, कब वर्ब लगानी है, कहाँ एच भी लगानी है ना, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटिव वर्ब है ना, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम देख करके अपनी लगाते जाएंगे। मैंने आपको नाउन प्रोनाउंस पार्ट ऑफ स्पीच भी पहले बता रखे हैं, उन सबको आप देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कौन सा शब्द क्या है ना, क्या वर्ड कौन सा है। अब देखिए हमें थर्ड नंबर पर चलते हैं, कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, जैसे परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट के लिए यूज होता है थर्ड फॉर्म, जैसे तुम गाना गा चुके हो, तुम गाना गा चुके हो, गा चुके हो, तुम गाना गा चुके हो, तो यू है यू हैव संग अ सॉन्ग, ऐसी जी संग अ सॉन्ग, यू हैव संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आता वह गाना गा चुका है तो ही हैज संग अ सॉन्ग, जैसे वह गाना गा चुका है तो क्या करोगे आप, ही हैज, क्या बनाते, यहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाओगे, तो इसमें आपको दिखेगा भी नहीं। नंबर फर्स्ट यहाँ से डाल देती हूँ, नंबर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर डालते हैं, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। ठीक है ना, तो ये लीजिए, तो ही हैज रीड, ही हैज रीड। अब रीड की तो तीनों ही फॉर्म रीड है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, और हैज नहीं हैज, ही हैज रीड। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या, हैज, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें हैव है, क्यों है ये हैज और हैव, क्योंकि ये आपका एज ए सब्जेक्ट है, वहाँ पे सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए प्लूरल के साथ तो हैव आता है और सिंगुलर के साथ हैज आता है, और मेन वर्ब भी सभी में थर्ड फॉर्म आती है, किसमें, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया होगा, इसे बार बार पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। और इसमें तुम दिल्ली गए या वह दिल्ली गया, अब देखिए इसको हम हटाते हैं, इसमें अभी रिमूव करती हूँ, और यहाँ पर इसी का दूसरा और करके दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम, उसने खाना पकाया, उसने खाना पकाया था, है ना। अब
अब यहाँ पे क्या था, तुम दिल्ली गए थे, और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, उसने खाना पकाया था। ये आपका प्लूरल नंबर है और ये आपका सिंगुलर है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सी। ज़्यादा तो लड़कियां ही पकाती हैं, यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा लड़के ने पकाया लड़की ने, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शी कुक्ड द फूड, शी कुक्ड द फूड। ओके, ये आपके दोनों क्लियर हो गए है ना, कि ये तो आपका है प्लूरल नंबर और ये आपका सिंगुलर नंबर। तो हमने इसमें क्या, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एम भी क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सा है, पास्ट का है। ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस है, कौन सा है, पास्ट टेंस, ठीक है ना। अब आइए प्रेजेंट पर, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, और करके यही बनाते हैं हम दूसरा इसी का। वे मैच खेलते हैं, वे मैच खेलते हैं, वे मैच खेलते हैं, है ना। तो अब ये क्या है, देखो यहाँ तो दादाजी थे, तो दादाजी तो अकेले थे, सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पर वे क्या है, न जाने कितने हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए हम बनाएंगे दे प्ले, दे प्ले द मैच, दे प्ले द मैच। अब देखिए यहाँ पर दादाजी थे अकेले, तो हमने रीड में क्या लगाया था, एस लगाया था, और यहाँ पर दे क्या है, ठीक है ना, दे क्या है, यहाँ पर दे है आपका प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर होने की वजह से हमने एमबी में एस नहीं लगाया। आपकी समझ में आ गया होगा कि जब बहुवचन होगा और प्रेजेंट का टेंस होगा जिसके अंत में ता ती ते ते आएंगे, ता ती ते है ना, ये शब्द आएंगे, और सिंगुलर होगा तो हमें एमबी में एस लगानी है, और या प्लूरल है तो हमने एस नहीं लगाया। अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में हम इतना ही समझाएंगे, और इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। देखिए हम पुस्तक खरीदते, ये आपका प्रेजेंट का हो गया, तुम गाना गा चुके हो, यू हैव संग अ सॉन्ग, और वह पढ़ चुका है, तो ही हैज रीड, वह पढ़ चुका है, ही हैज रीड, ठीक है ना। यहाँ सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर के साथ एच बी में चेंजिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर हैव आया है, यहाँ एच बी में चेंजिंग आई तो यहाँ पर हैज आया है। क्यों आया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। और एमबी में नो चेंजिंग, इसका भी थर्ड फॉर्म और इसका भी थर्ड फॉर्म, रीड तीनों ही फॉर्म होती है सेम, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे वाले वीडियो में इसी के बारे में अभी और भी बताऊंगी, अभी और भी काफ़ी है इसके बारे में समझने के लिए, है ना। इसलिए आप इसका या तो स्क्रीन ले सकते हो, बार बार देख भी सकते हो, लेकिन लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।